एक तरफ पाकिस्तान सरकार आईएमएफ से पैसा लेकर आतंकवादी पर लुटा रही है दर्शकों, और दूसरी तरफ उनकी आम जनता विदेशों में जाकर भीख मांग रही है। आज आपको तस्वीर दिखाऊंगा और सबूत दिखाऊंगा दर्शकों, आंकड़ों के साथ। पाकिस्तान की छवि इंटरनेशनल भिखारी बन चुकी है। हालात ये हो गए कि दूसरे देशों को अपने यहां से पाकिस्तानी भिखारियों को भगाना पड़ रहा है। अब आप सोचेंगे मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, लेकिन मैं फैक्ट के साथ आपको बताता हूं दर्शकों कि पाकिस्तान इंटरनेशनल भिखमंगा है। 2024 से अब तक अलग अलग देशों ने 5000 से ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी अपने देश से निकाले हैं। भीख मांगने के आरोप में कई देशों ने पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया है। सऊदी अरब, इराक, मलेशिया से पाकिस्तानियों को भगाया गया है। ओमान, कतर और यूएई ने भी भीख मांगते पाकिस्तानियों को भगाया। अकेले 2024 में 4498 पाक भिखारियों को सऊदी अरब ने डिपोर्ट किया है। और पाकिस्तान के लोग धार्मिक यात्रा के नाम पर सऊदी अरब जाने का वीजा लेते हैं, सोचिए, और वहां जाकर भीख मांगना शुरू करते हैं। सऊदी अरब के सबसे ज्यादा 247 पाकिस्तानी भिखारी इराक से वापस भेजे गए। 2025 में लगातार पाकिस्तानी भिखारियों को अलग अलग देशों से डिपोर्ट किया जा रहा है। और आज तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इसे लेकर बता दिया कि पाकिस्तान कैसे जगह जगह जाकर भीख मांग रहा है। सुनिए जरा। पाकिस्तान की बात ही क्या करूं आपसे, वह देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालात में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। और दर्शकों, इस बीच आपको बड़ी जानकारी दे दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज घाटी में मौजूद थे। कल गुजरात के भुज जाएंगे। आपको बता दें, भुज एयरबेस पर भी हमारे वायुवीरों ने जबरदस्त शौर्य दिखाया था, अदम्य साहस का परिचय दिया था। भारत पाक बॉर्डर पर सुरक्षा की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाकर समीक्षा करेंगे। भुज में पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे थे, लेकिन हमने उन्हें नेस्ते नाबूद कर दिया था और पूरी तरह से भारतीय सेना तैयार है। कल रक्षा मंत्री गुजरात के दौरे पर रहेंगे, दिखाते हैं आप। भारत की मोदी सरकार की तरफ से हिंद की फौज को आतंकवाद से लड़ने के लिए फ्री हैंड मिला हुआ है। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दी। भारत की ताकत तो अभी पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के हमलों की जवाबी कार्रवाई में भली भांति देखी। पूरा पाकिस्तान ही नहीं, अब पूरी दुनिया हिंद की ताकत को पहचान गई है, समझ चुकी है। आतंकवाद के सफाई को लेकर पीएम मोदी का विजन एकदम साफ है। इसलिए जिन जाबाजों ने पाकिस्तान को दिन और रात धूल चटाई, उसे उसकी हैसियत से वाकिफ कराया। उन वीरों का पीएम मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक हौसला बढ़ा रहे हैं। 2 दिन पहले पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे, तो आज राजनाथ सिंह श्रीनगर एयरबेस पर पहुंचकर जवानों का मनोबल बढ़ाते नजर आए। न सिर्फ पीएम और रक्षा मंत्री बल्कि सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने बारामूला जिले के अग्रिम इलाकों का दौरा किया। साथ ही नियंत्रण रेखा पर तैनात जवानों की सतर्कता और साहस को सराहा। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भी श्रीनगर के लाल चौक पर पहुंचकर बड़ा संदेश दिया। इस बीच डीजी बीएसएफ ने भी जम्मू में बीएसएफ हेडक्वार्टर में सुरक्षा बैठक की। 2 महीने में बीएसएफ डीजी दलजीत सिंह चौधरी का दूसरा जम्मू दौरा संकेत दे रहा है कि भारत किसी भी स्तर पर ढीला पड़ने वाला नहीं। अगर एक बार फिर हिंद की तरफ आंख उठाकर देखा तो ये वीर जवान अपने देश की रक्षा में सबसे आगे खड़े रहेंगे। पूरी दुनिया दर्शकों भारत का लोहा मान रही है। बेशक पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ कितना ही प्रोपोगेंडा क्यों ना चलाए। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है दर्शकों, और भारत की जीत को साफ शब्दों में लिखा है, वो आपको दिखा रहा हूं। भारत पाक के बीच हो रहे हमलों पर तनाव के बीच ये रिपोर्ट तैयार की और बाकायदा तस्वीर भी जारी की, डिटेल में बताया है। ये तस्वीर आप देखिए दर्शकों, और मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है। ये एचडी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने दर्शकों भारत की जीत की कहानी कैसे बताई है, आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं। दुनिया ने माना कि पाकिस्तान की हार हुई है दर्शकों,
भारत के हमले काफी प्रभावी और बेहतर लक्षित थे, ये न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है। भारत के हमलों से पाक की सैन्य सुविधाओं को स्पष्ट नुकसान पहुंचा है और भारत ने जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया है। इतना ही नहीं, पाक सेना ने सीजफायर का उल्लंघन किया। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि पाक सेना ने इधर उल्लंघन किया और भारत ने लाहौर तक जवाबी कार्रवाई की। 9 मई को पाकिस्तान ने हमले तेज किए। उसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इधर भारत पर जब ड्रोन अटैक किया गया तो डिफेंस सिस्टम ने हमलों को नाकाम कर दिया। हवाई और बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए गए, ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है। और भारतीय सेना ने पाकिस्तानी एयरबेस को ध्वस्त कर दिया, तबाह कर दिया। सोचिए जरा, ब्रह्मोस समेत क्रूज मिसाइलों तक का इस्तेमाल भारत ने किया है। सरगोदा एयरबेस उड़ाने से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान अमेरिका से मदद मांगने लगा, सऊदी अरब से भी मदद मांगी गई और उसके बाद पाक डीजीएमओ युद्ध विराम के लिए गिड़गिड़ाए और फिर भारत ने मांग लिया। लेकिन ये तस्वीर तो आपने देखी दर्शकों, लेकिन कैसे अब अलग अलग जगह से पूरा विश्व भारत का समर्थन कर रहा है, दिखाता हूं। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ हमलों के बीच और हमलों के बाद प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की, लेकिन आतंकिस्तान हर प्रोपेगेंडे के साथ पूरे विश्व के सामने एक एक कर एक्सपोज होता चला गया। और जो एजेंडा वो दुनिया के सामने भारत को लेकर चलाना चाह रहा था, उसमें वो खुद के पैरों पर ही हर बार कुल्हाड़ी मारता दिखाई दिया, क्योंकि भारत ने अपने हर एक दावे के साथ दुनिया के सामने पुख्ता सबूत रखे और पाकिस्तान का हर दावा फुस साबित हुआ। लेकिन भारत पहले भी आतंकवाद के खिलाफ अपने स्टैंड पर खड़ा था और आज भी खड़ा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज एक बार फिर साफ कर दिया कि आतंकियों का ठिकाना पाकिस्तान ही है और अब पाकिस्तान से किसी भी मुद्दे पर तब बात होगी जब उन आतंकवादियों को, हाफिज सईद को, मसूद अजहर को पाकिस्तान सौंपेगा। I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. The Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance. Only thing which remains to be discussed on Kashmir is the vacation of illegally occupied Indian territory in Pakistan occupied Kashmir. We are open to discussing that with Pakistan. भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर जो अपना स्टैंड कायम रखा है, दुनिया का समर्थन उसे मिला है। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने पीओके के मुद्दे को यूके की संसद में उठाया और पीओके में आतंकी ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई करने का आह्वान किया। I think the operation has been pretty successful. I consider Pakistan to be a failed state, a terrorist incubator, and so it was good that India moved against it. I think it was important that India was let to go after all these terrorists. ब्रिटिश लेखक डेविड वेंस ने भी पहलगाम आतंकी हमले के बाद और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए चीन की कड़ी आलोचना की। Basically, China operates Pakistan as a proxy in the region. So China cannot be trusted in any regard. So, the more we can help India against Pakistan, the better, because China has got vested interests with Pakistan. वो कहते हैं ना, सच ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकता। अब पाकिस्तान के साथ भी यही हो रहा है। आतंकवाद को पनाह देकर आतंकिस्तान बुरा फंस गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर ब्रिटिश